और आजकल के बच्चों के लिए, आजकल की नई युवा पीढ़ी के लिए, आजकल की बेटियों के लिए मैं कहना चाहूंगी, कई माता पिता अपने बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल में, कॉलेजेस में भेजते हैं और उन्हें प्रेम नहीं, उन्हें प्यार का रोग लग जाता है और पढ़ाई छोड़ करके इसी रोग के चक्कर में घिर जाते हैं। और भैया, माँ बाप ने भेजा है पढ़ने के लिए और इनको ये रोग लग गया, तो ये करेंगे क्या? पढ़ाई छोड़ करके एक दूसरे के पीछे घूमना। लेकिन ये सही नहीं है। मैं कहूंगी आजकल की बेटियों से, अगर आपके माँ बाप आप पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, तो इनका विश्वास कभी टूटने मत देना। कई बेटियां माँ बाप को जहर खाने लायक तक नहीं छोड़ती हैं। आजकल के बच्चों को जब ये रोग लग जाता है, पढ़ाई छोड़ करके कहते हैं, भैया माँ बाप से कहते हैं, अगर तुम हमारी शादी नहीं कराओगे तो हम जहर खा लेंगे, मर जाएंगे। बात सही है कि नहीं? आजकल के बच्चों में ये जो पाश्चिमात्य संस्कृति बढ़ रही है, ये कहां तक सही है? और एक लड़की अपने प्रेमी से कहती है कि मैं तुझे धोखा नहीं दे सकती हूं। जो लड़की 4 दिन पहले मिले प्रेमी से कहती है कि मैं तुझे धोखा नहीं दे सकती हूं, मैं तो कहती हूं कि तुझसे बड़ी तो कोई धोखेबाज पैदा ही नहीं हुई दुनिया में। आप कहोगे क्यों? क्योंकि 4 दिन पहले जो लड़का मिला है, 4 दिन पहले जो व्यक्ति मिला है, उसके लिए तुम कह रही हो कि मैं तुझे धोखा नहीं दे सकती हूँ। और जिन्होंने तुझे जन्म दिया, जन्म दे करके इतना बड़ा किया, खून पसीना एक करके तुझे पढ़ाया लिखाया, उनकी इज्जत को धोखा दे करके तू पहले ही आ चुकी है। उनकी इज्जत को धुतकार करके तू पहले ही आ चुकी है और तू कह रही है कि मैं तुझे धोखा नहीं दे सकती। तो तुझसे बड़ी तो धोखेबाज कोई हुई ही नहीं है। कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे आपके माँ बाप समाज में गर्दन उठाने लायक भी ना बचे। प्रेम करना कोई बुरी बात नहीं है। प्रेम किया था, आज सुनने को मिलता है सोशल मीडिया के माध्यम से। एक बेटी श्रद्धा नाम की आफताब नाम के लड़के से प्रेम कर बैठती है। मुंबई में रहते थे दोनों, नौकरी के चक्कर में दिल्ली गए और दिल्ली जाकर के भैया दोनों साथ में रहने लगे। अब ये जो आफताब था, ये धोखेबाज लड़का था। प्रेम करना बुरी बात नहीं है, लेकिन प्रेम किससे कर रही हो पहले वो देख लेना, क्योंकि आजकल प्रेम के चक्कर में फंसाने वाले कई विधर्मी लोग भी घूम रहे हैं। आपको प्रेम के चक्कर में फंसा करके न जाने किसके हवाले सौंप देंगे, न जाने कहां बेच देंगे, कोई भनक भी नहीं पड़ेगी। तो हमारी भोली भाली बहनों के लिए कहना है, निवेदन है, प्रेम करना कोई बुरी बात नहीं है। प्रेम उसने भी किया था और अपने माँ बाप, अपना परिवार, अपना घर, अपना संसार, अपना गांव घर सब छोड़ करके चली गई उस प्रेमी के चक्कर में। और जैसे ही दिल्ली में पहुंचे, पालघर में रहने लगे। और भैया, क्योंकि ये धोखेबाज था लड़का, इसकी न जाने कितनी पत्नियां थी, न जाने कितनी, एक के बंधन में क्यों रहेगा वो। जब श्रद्धा कहती मुझे शादी करनी, विवाह कर लीजिए, अब मुझे लेकर के आए तो हो, माँ बाप छोड़ दिए तुम्हारी खातिर मैंने। रोज रोज कहती, एक दिन उसने क्या किया, बड़ा सा आरी ले आया और आज उसको 35 टुकड़ों में काट दिया। 35 टुकड़े में उसे व्यक्ति कैसे काट सकता है जिसने इतना प्रेम किया, जिसने सब कुछ लुटा दिया जिस व्यक्ति के लिए। 35 टुकड़ों में काटे और उस श्रद्धा के 18 दिनों में उन टुकड़ों को, 35 टुकड़ों को ठिकाने लगाया। कभी जंगल में फेंका, कभी कचड़े में फेंका, कभी नाले में कोई अंग फेंका। जो प्रेम कर रही थी उस व्यक्ति से, उसके शरीर के टुकड़ों को कुत्तों ने खाए। अब बताओ भैया, गलत लग रहा हो तो बताओ, मैं गलत कह रही हूं क्या? प्रेम करना बुरी बात नहीं है,
लेकिन आपके माँ बाप ने विश्वास करके अगर आपको छोड़ दिया है, कहीं भेजा है, तो उनका विश्वास मत टूटने देना। और प्रेम भी अगर किया है किसी से तो जान लो ये व्यक्ति कौन है, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका चरित्र कैसा है। और जब पता चले आपके घर वाले रोके, माँ बाप रोके, तुरंत कदम पीछे हटा लो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। सोशल मीडिया के माध्यम से आपने सुना होगा 35 टुकड़ों में काटा उसे। आजकल की बेटियों से कहना चाहूंगी, जिस भारत में स्त्री की मर्यादा के लिए, स्त्री की रक्षा के लिए महाभारत जैसे युद्ध हो गए, और आजकल की बेटियां, आजकल की लड़कियां इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर अर्धनग्न अवस्था में अपनी फोटोएं डालती हैं, अपने वीडियोस डालती हैं। अरे आपकी काया ढकने के लिए तो न जाने कितने समाज सुधारकों ने, न जाने कितने लोगों ने प्रयास किया है आपकी काया ढकने का। न जाने कितने राजा महाराजा सूर्यवंश में हुए हैं। जैसा कि हमने उस दिन कथा सुनाई थी, पवन देवता से वरदान मांगा कि जब भी हमारे भारतवर्ष की कोई बेटी शमित थक करके किसी वृक्ष के छांव में लेटी हुई हो, तो इतने आराम से आप पवन देवता बहना कि उसके वस्त्रों की मर्यादा भंग ना हो, उसके शरीर की मर्यादा भंग ना हो। आज वही बेटियां अपने शरीर का प्रदर्शन कर रही हैं, छोटे छोटे वस्त्र पहनती हैं। अरे सुंदर क्या वो बेटियां नहीं लगती हैं जो माँ बाप के सामने दुपट्टा लेकर के जाती हैं। एक व्यक्ति की पहचान उसके वस्त्रों से होती है। अगर मैंने भगवा पहन रखा है तो कहेंगे भैया संत वृत्ति का है। निर्मल पवित्र वस्त्र पहन रखे हैं, कहेंगे भैया संत प्रवृत्ति की है। जैसे आपके कपड़े होंगे वैसा लोग सेंस लगाते हैं, ये किस धारा विचारधारा का व्यक्ति है। मैं रोक नहीं रही हूं, आपकी मर्जी, लेकिन जो सच है वो कहना हमारा कर्तव्य है। इसलिए मैं अपनी बहन बेटियों को आगाह करूंगी, अपनी बहन बेटियों से कहना चाहूंगी कि कपड़े वस्त्र वही पहनिए जिसमें आप अच्छी लगो, और दूसरा जो देख रहा है उसके नेत्रों में भी मर्यादा रहे, क्योंकि काम की अगर शुरुआत कहीं से होती है तो वो नेत्रों से होती है। ऐसा वेदों में, शास्त्रों में वर्णन आया है। आजकल के जो बच्चे माँ बाप पढ़ाई के लिए भेजते हैं, लेकिन इस प्रेम के, प्यार के रोग में, चक्कर में फंस करके, प्रेम की तो आप डेफिनेशन भी नहीं समझते। प्रेम होता क्या है? अरे प्रेम तो वो होता है जो आपसे माँ बाप ने किया है, अटूट प्रेम, निस्वार्थ। कभी कोई माँ बाप नहीं चाहते हैं कि हम अपने बच्चे को लाड़ कर रहे हैं, दुलार कर रहे हैं, तो बदले में वो बच्चा भी हमें गले से लगाए। नहीं, माँ बाप अपने बच्चों को छाती से लगाते हैं, लेकिन ये आशा कभी नहीं करते कि बच्चे भी हमें प्रेम करें, तभी हम प्रेम करेंगे। ये होता है प्रेम। और जो आप लोग करते हो, जो आप लोग करते हो और घर परिवार छोड़ देते हो, जहर खा लेते हो, फांसी लगा लेते हो, ये भैया प्रेम नहीं है, ये तो प्यार है, ये तो मोह है, ये तो रोग है केवल। कुछ दिन पहले एक गाना भी गाया था ना किसी कवि ने, मैं हूं प्रेम रोगी कोई दवा तो कराओ, जाओ 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 किसी वैद्य को बुलाओ। तो ये रोग अच्छा नहीं है आज की नई युवा पीढ़ी के लिए। कब अच्छा है? जब आप अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, तब ये चीजें अच्छी लगती हैं। ये कोई बुरी बातें नहीं है, लेकिन इसका भी समय होता है। अब खर्चा करने के लिए खुद के पास नहीं है 4 रुपया, वो भैया प्रेमिका है, तो क्या करोगे? जो माँ बाप आपकी पढ़ाई के लिए पैसे भेजेंगे वो प्रेमिका पर लुटाओगे। बन गए फिर ऑफिसर, बन गए फिर ऐसा ही। सबसे पहला फोकस हमारे नौकरी पर होना चाहिए, हमारे लक्ष्य पर होना चाहिए। हमें तो अपने पैरों खड़े होना है, कुछ भी हो जाए। हमारे माँ बाप का भविष्य, हमारे माँ बाप का भविष्य सुधारना है, और हमारे माँ बाप ने जो सपना देखा है उसे पूरा करना है, यही लक्ष्य होना चाहिए। मिर्जा गालिब एक शायर हुए जिन्होंने बताया कि जहां देखो तहां इश्क के बीमार बैठे हैं,
जहां देखो तहां इश्क के बीमार बैठे हैं और लाखों मर गए, हजारों मर गए और लाखों तैयार बैठे हैं। जानते हैं कि इसमें पढ़ करके मरना पड़ता है, लेकिन फिर भी कहते हैं ना, शादी का लड्डू जो खाए पछताए, जो ना खाए सो पछताए। जानते हैं कि इस चक्कर में पड़ करके जिंदगी और सब बर्बाद हो जाता है, लेकिन फिर भी वही अच्छा लगेगा। तो मेरा निवेदन है हमारी बहनों से, हमारे भाइयों से, समस्त माताओं बहनों से निवेदन कि भंडारे का कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है और जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि आपके सबके सहयोग से यह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है और 2-3 दिन अब लास्ट में कुछ ज्यादा ही कार्य भंडारे का भी और यज्ञ का भी सारा कार्य रहेगा। अतः आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप सबका कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम को पूर्ण बनाने में आप सब सहयोग प्रदान करें। तो निवेदन है कि भंडारे में पूरी बेलने का कार्य प्रारंभ हो चुका है, अतः आप सब लोग जिनको सहयोग प्रदान करना है तो वहां पर बैठकर कथा को श्रवण कर और सहयोग प्रदान कर सकते हैं। समस्त मात्र शक्तियां तो मेरे भाइयों से केवल यही निवेदन करूंगी कि गलत मत सोचना। मेरे कहने का यही मतलब है कि सबसे पहले लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें, उसके बाद में संतों के मुख से हमने सुना है कि भैया पढ़ लिख करके अगर नौकरी अच्छी तो छोकरी अच्छी। अगर नौकरी लग गई सरकारी, आप कैसे भी बने रहो कलुआ कटूटा, लेकिन बहू अच्छी मिलेगी, चंद्रमा की तरह, बिल्कुल चांद की तरह। नौकरी सरकारी है तो कोई नहीं देखता रंग कैसा है, रूप कैसा है, एक आंख है या नहीं है, देखता है क्या? न जाने कितनी दहेरी खूंदते हैं, न जाने कितने लोग पैसे लिए घूमते हैं। सरकारी नौकरी अगर में हमारी बिटिया पहुंच जाए तो अच्छा रहेगा। तो पहला ध्यान आपका नौकरी पर होना चाहिए। अपने पैरों खड़े होइए, कुछ भी कीजिए, सेल्फ डिपेंड बनिए, अपने पैरों पर आत्मनिर्भर बनिए, तब जाकर के ये चीजें अच्छी लगती हैं। जिस दिन बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, उस दिन से अच्छा दिन माँ बाप के लिए कोई नहीं हो सकता है। भाई आपको नौकरी मिली है, जितना आप खुश नहीं होंगे जितना खुशी आपके माँ बाप को मिलती है। Am I right or wrong?